हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है जैन धर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये 24 जो जैन तीर्थंकर हैं इनका नाम याद रखिएगा। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से या उपरोक्त में से कौन जो है जैन तीर्थंकर हैं या कौन नहीं है। तो पहला नाम आता है ऋषभदेव या आदिनाथ का। दूसरा जैन तीर्थंकर है अजितनाथ। तीसरा संभवनाथ, इसके बाद अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ, मुनिशुव्रत। 21वां है नमीनाथ, 22वां नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि, 23वां है पार्श्वनाथ, 24वां है महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम जो है ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ भी है। ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमि का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ यानी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण समेत शिखर यानी समेत पर्वत पर हुआ। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को जो है कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला अथवा विदेदत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वर्धमान था और इनके पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री थी जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी और इनका विवाह यानी इनके पुत्री का विवाह जमाली के साथ हुआ था। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जृम्ही ग्राम के समीप रेजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलीन, अरहत, जीन तथा निग्रंथ यानी जो है अहर्त का मतलब योग्य, जीन का मतलब विजेता और निग्रंथ का मतलब बंधन रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों को जो है प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया और वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली जो कि उनके दामाद थे इनसे मतभेद हो गया और मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत यानी कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस सिद्धांत के कारण इनमें मतभेद हो गया और इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और नए सिद्धांत क्या बहुत्ववाद यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा इसका प्रतिपादन किया। याद रखिएगा, जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जो है जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीस गुप्त ने किया था। मकली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की और इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग के द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है और 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी है जो अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है। तो 5वां जो शिक्षा है महावीर स्वामी का जिसमें जुड़ा है ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 जो व्रत हैं ये पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसीलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। ये पंच जो अणुव्रत हैं याद रखिएगा, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया और धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया जिसे अनेकांतवाद अथवा सियादवाद कहा गया है। सियादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है।
यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। याद रखिएगा, महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में इनका विश्वास नहीं था। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा। जो प्रथम जो तीर्थकर है ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? ऋषभदेव का बैल, अजितनाथ का हाथी है, संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है अश्व है, पद्म प्रभ का कमल है, सुपार्श्वनाथ यानी इनका जो प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक, मलिनाथ का है कलश, नमीनाथ का नीलकमल, नेमीनाथ का शंख और पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। ध्यान रखिएगा। देखिए, अज्ञान के कारण कर्म जीवन की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये कौन कौन से हैं? ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जो है जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे शनवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं और इसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में, ध्यान रखिएगा, जब जीव में कर्म या अवशेष जो है पूर्ण समाप्त हो जाता है, तब वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख है। अनंत जो चतुष्टय है, इसको ध्यान रखिएगा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। ये तीनों भाई हैं। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई हैं। इसके बाद आर्यव्यक्त, सुधर्म, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मेतार्य तथा प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। याद रखिएगा, सुधर्मन जो है महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जो है ये प्रथम जो है अध्यक्ष बने। और सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक जो है संघ का अध्यक्ष रहा। जम्बू, याद रखिएगा। और अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर के द्वारा प्रदत्त 14 पुओ यानी पूर्वो प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी जो थे वे श्वेतांबर कहलाए। जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे क्या कहलाए? श्वेतांबर। और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है, याद रखिएगा। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईसा पूर्व में वल्लभी यानी गुजरात में देवर्धि गण या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 परकिंड, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 परकिंड, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चुलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। आप देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। 12 अंगों से संबंधित एक एक जो है उपांग ग्रंथ है। इनमें ब्रह्मांड का वर्ण, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्ण आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो है जो 6 सूत्र की जो छेद सूत्र है, इसकी जो संख्या जो है छेद सूत्र की संख्या 6 है। इसमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 छेद सूत्र में है कौन कौन? आचार दरंग, वृहकल्प, व्यवहार, निश्चित, महानिश्चित और जीतकल्प। मूल सूत्र की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्ण है। 4 मूल सूत्र हैं।
कौन कौन? 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, ठीक है, आवश्यक और पिंडार नियुक्ति, ठीक है। 2 चूलिका सूत्र हैं, नंदी सूत्र जो नंदी सूत्र है, और दूसरा है अनुयोग्य द्वार सूत्र, जो एक एक प्रकार का विश्वकोश है। इनमें भिक्षुओं के लिए जो है आचरणीय बातें लिखी गई हैं, और उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी जो प्रामाणिकता है इसको स्वीकार नहीं करते। तो अन्य जैन ग्रंथ और उनके जो रचनाकार हैं आप ध्यान रखिएगा, जैसे कल्प सूत्र के रचनाकार भद्रबाहु हैं, ठीक है, स्यादवाद मंजरी का मलिसेन है, और न्यायावतार का सिद्धसेन दिवाकर है, न्याय दीपिका का धर्मभूषण, पंचविस्तिका का पदम नंदी, और परिशिष्ट पर्वन का हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह का नेमिचंद्र, तत्वार्थ सूत्र का उपास्वामी, श्लोक वार्तिक का विद्यानंद स्वामी, और प्रवचन सार का कुंद याद रखिएगा। तो इन जैन ग्रंथों के जो रचनाकार हैं 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। यहां पे जो है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में जो अंतर दिया गया है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में जो अंतर है, पहला अंतर है जो श्वेतांबर में है, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर के लोग नग्न रहते हैं, नग्न रहकर तपस्या करते हैं। श्वेतांबर के लोग यानी श्वेतांबर के जो मत हैं इनके अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, दिगंबर में स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं, जबकि दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। श्वेतांबर मत के अनुसार अगर बात करें तो महावीर स्वामी जो हैं विवाहित थे, और दिगंबर मत अनुसार अगर बात करें तो महावीर स्वामी अविवाहित थे। और श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थकर मलिनाथ स्त्री थे, और दिगंबर मतानुसार मलिकनाथ जो है पुरुष थे। तो जो अंतर दिया गया ध्यान दीजिएगा। और इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के संस्थापक हैं, बताइए। सही जवाब है ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? आपको मालूम है, सही जवाब होगा, बताइए, ऋषभदेव। थर्ड नंबर है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो जैन तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे निम्नलिखित स्थानों में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है, बताइए, वाराणसी, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहां हुआ था, और इनकी माता का नाम वामा देवी था, और इनका चिन्ह जो है सर्प है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है, बताना है इसमें जो है कौन सा सही जवाब होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा यानी आदिनाथ। आदिनाथ का जो प्रतीक है आपको बताना है। आदिनाथ, इनका संबंध है अश्व से, ठीक है, सॉरी, आदिनाथ का संबंध है विरिषभ, और जो मलिनाथ हैं इनका संबंध है किससे? जल कलश से। पार्श्वनाथ का संबंध है किससे? अश्व से, ठीक है। और संभवनाथ का अश्व से, और पार्श्वनाथ का सर्प से है। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। फिर से रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए, जो आदिनाथ है इनका संबंध है वृषभ से, मलिनाथ का जल कलश से, पार्श्वनाथ का सर्प से, और संभवनाथ का अश्व से। रट्टा मार जाइएगा, इंपॉर्टेंट है जितने भी प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम पर जो है व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालानुक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। सही जवाब होगा ए ऑप्शन। पहला अभिनंदन, इसके बाद पद प्रभु, इसके बाद आएंगे विमलनाथ, इसके बाद आएंगे मुनि सुब्रतनाथ, यानी ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं जैन तीर्थकरों, जो जैन संस्थापकों को तीर्थकर, जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, और जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये 24 जो जैन तीर्थकर हैं, पहला है ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ,
शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ, मुनिशुव्रत, नवीनाथ, नेमिनाथ या रिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। 6 नंबर है महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? आपको मालूम है महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। उनके बड़ा भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। महावीर स्वामी का जो सही जन्म तिथि है वो है 599 ईसा पूर्व, जो कि उचित है क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के जो नवीन संस्करण है इसमें अब जो है महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर किनका जन्म स्थान है? तो महावीर स्वामी का। कुंडग्राम या कुंडलपुर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां स्थित है? सही जवाब है पावापुरी, सी ऑप्शन। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी निर्वाण स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख जो है तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में अर्थात 72 वर्षों की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जो है निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 9 है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो सही जवाब है पावापुरी में। और क्वेश्चन नंबर 10 है तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे? तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से, याद रखिएगा। और 24 तीर्थकर माने जाते हैं जैन धर्म में, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। 11 नंबर क्वेश्चन है जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो आपको मालूम है 24वें जो जैन तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी, सी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? मैंने बोला था कि 24 जैन तीर्थकर हैं, इनका नाम जो है 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए कि पूछा जाता है कि इनमें से कौन जैन तीर्थकर हैं, कौन जैन तीर्थकर नहीं थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सही जवाब होगा नाथ मुनि। नाथ मुनि जो है जैन तीर्थकर नहीं थे, ठीक है। और शेष जो विकल्प में दिए गए जैसे चंद्र प्रभु, नेमी, संभव, ये सभी जैन तीर्थकर थे। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। प्रभासगिरी किनका जो है तीर्थ स्थल है? तो सही जवाब है जैनों का। जैन का जो है प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश है, इसके कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकर पद्मप्रभ से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिरिमिंग ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त हुआ था। वे कैवलिन कहलाए। 15 नंबर क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? सही जवाब है रिजुपालिका नदी के तट पे। 16 नंबर क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो सही जवाब है जैन धर्म, सी ऑप्शन। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन जो है आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण यानी दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। 17 नंबर क्वेश्चन है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही जवाब है त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से, सी ऑप्शन।
18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को जो है मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है जैन धर्म। जैन धर्म यानी जैन दर्शन में जो है मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म यानी बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न हैं। और छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में यह जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, असत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। तो 5 जो है इसको ध्यान रखिएगा। स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो जैन धर्म का। सी ऑप्शन। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से जो है जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। 21 है, स्यादवाद किससे संबंधित है? तो स्यादवाद का संबंध है जैन से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण बताइए किससे हुआ है? तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जैन दर्शन के अनुसार अगर बात करें तो समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव जो है अचेतन जड़ तत्व है। जहां जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः विकल्प ए सही है। जिसमें उल्लेखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है और इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है। 23 नंबर प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो सही जवाब है जैन मत का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? सही जवाब है जैन धर्म। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इसके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। 25 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत जो बिंदु है वो है आपका अहिंसा। आधारभूत बिंदु जैन धर्म का जो है वो है अहिंसा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों तथा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। 26 नंबर है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? सही जवाब है जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है बताइए। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है जैन मत से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1476 में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदायों याद रखिएगा लोका, जिसकी स्थापना लोकांसा ने की थी, इससे उत्पन्न हुआ। और इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। तो याद रखिएगा, जो स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है, इसकी स्थापना है 1476 में हुई थी। और यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, इससे उत्पन्न हुआ। और इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सही जवाब है 14 पूर्व, सी ऑप्शन। 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही जो है महावीर के द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 29 नंबर है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में जो है लिखे गए हैं? जो प्रारंभिक जैन साहित्य हैं निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन। इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य जो है प्राकृत के विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को जो है अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य जो है लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सही जवाब है समेध शिखर, सी ऑप्शन। देखिए, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन उनके पिता थे। जो काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन जो थे, इनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष के आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में जो है लगा दिया और वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधि अस्त होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत 84वें दिन यानी कैवल्य यानी इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण जो है समेत पर्वत या समेत शिखर पर हुआ था और इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र जो है माना जाता है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? सही जवाब होगा थेरी गाथा, ए ऑप्शन। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और वृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं, ध्यान रखिएगा। 32 है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण जो है दुर्भिक्ष पड़ा यानी अकाल पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु जो थे श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग जो है दक्षिण मैसूर के पूर्णाट प्रदेश में बस गया और अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहां लौट आए। किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत विभेद हो गया। स्थूलभद्र थे अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी वही थे, ठीक है, अनुयायी भी वही रहे जहां कौन स्थूलभद्र है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने जो है निवस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी और इस प्रकार जैन संघ जो है दो संप्रदाय में विकसित हुआ, यानी दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में जो है विभाजित हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, महावीर जो भगवान महावीर है इनका प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनके दामाद थे जिनका नाम था जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था और उनके पत्नी का नाम जो है यशोदा था और प्रियदर्शना नामक उनकी एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसी पुत्री का विवाह जो है जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। 34 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी था
उनका दामाद ही, जिनका नाम था जमाली। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का जो है संपादन हुआ? तो किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? सही जवाब है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कौन सी जैन सभा हुई थी? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। 36 है, जैन साहित्य के जो जैन साहित्य इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों को जो है पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनाव कीजिए। तो जैन साहित्य से संबंधित कुछ चीजें दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है। तो देखिए, अगर बात करें, पहला जो कथन है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, कथन पहला सही है या नहीं? तो देखिए, पहला कथन बिल्कुल जो है आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन दिया गया है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो दूसरा कथन जो है गलत है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। श्वेतांबर मतानुयायियों ने, जो मता अनुयायी थे श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, इसलिए पहला सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। 37 है, निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है, वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। महावीर, जो वर्तमान महावीर हैं, इनके माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार और अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, इनका जन्म वाराणसी यानी बनारस में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था, इसलिए सी सही जवाब होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, आपको बताना है। सही जवाब है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। इसमें जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार जो है आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्यों के द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया, उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिए, उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी एवं खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जो है जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा जो है प्रचलित नहीं थी। तो जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, ध्यान रखिएगा। 39 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, आपको बताना है। तो देखिए, इसमें 3 जो कथन है, पहला कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग जो है तपश्चर्या है। क्या यह सही है या गलत? तो देखिए, इसमें जो है जो सही है, पहला बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्म कण हो या आत्मा जो है होती है, तो प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्म कण ही हो, इसमें भी आत्मा होती है, यह भी सही है जैन सिद्धांत के अनुसार। और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, यह भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जैन सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो सृष्टि के कण कण में जीवों का जो है वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण सूक्ष्म तत्व, भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर जो है खींच लाता है। और जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को जो है संवर कहते हैं।
और जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उसे उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन जो है आवश्यक बताए गए हैं, जिसे हम लोग त्रिरत्न कहते हैं। और त्रिरत्न किसको कहते हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया कलेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पाया जाता है और वह अनंत चतुष्थ है, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे चतुष्थ, अनंत चतुष्ट है कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? सही जवाब है जैन दर्शन से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो इंफॉर्मेशन है इसको थोड़ा शेयर कर लेते हैं। जो सलेखना है, समाधि मरण या संथारा जिसे कहते हैं, जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर मतलब कि जो सलेखना या समाधि मरण या संथारा, ये तीनों जो है एक ही हैं, ध्यान रखिएगा। और जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद जो है मतलब खाना पीना त्याग देता है, खान पान को त्याग देता है। और इसे जो दिगंबर जैन शास्त्र हैं इसके अनुसार समाधि मरण या सलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर जो है साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो सलेखना, संथारा या जो समाधि मरण है वो एक ही है। 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब होगा पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, बी ऑप्शन। केवल दूसरा, दक्षिण में 3य और 4th शताब्दी ईसा के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था, ठीक है। और इस वंश के यहां जो है कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मातवालंबी थी, यानी बौद्ध अनुयायी थी। यहां नागार्जुन कोंड स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। और इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश के द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। 42 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है मखली गौशाल, सी ऑप्शन। मखली गौशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवन नामक जो है, आजीवक याद रखिएगा, आजीवन नहीं, आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। तो मखली गौशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दिया और आजीवक संप्रदाय की जो है स्थापना की। और इस मत का इनका जो मत था नियतिवाद कहा जाता है, यानी इनके मत को नियतिवाद कहते हैं, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, किसने प्रतिपादित किया? तो सही जवाब है आजीवकों ने, आजीवकों, यानी सी ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। संप्रदाय, वह संप्रदाय कौन है जो नियति की अटलता में विश्वास करता था? सही जवाब है आजीवक संप्रदाय। 45 में सूची 1 सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है। तो लकुलिस का संबंध किससे है? लकुलिस पाशुपत सिद्धांत है, लकुलिस का पाशुपत। नागा अर्जुन का जो सिद्धांत है वो क्या है? नागा अर्जुन का शून्यवाद है। भद्रबाहु का जो सिद्धांत है वो है, भद्रबाहु का संबंध जैन और गौशाल का संबंध आजीवक। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। यहां पर आप देख सकते हैं लकुलिस का जो सिद्धांत है पाशुपत, नागार्जुन का शून्यवाद, भद्रबाहु का जैन, गौशाल का आजीवक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया?
बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? सही जवाब होगा आजीविकों ने। मौर्य युग में पर्वत जो है गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। तो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागा अर्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए वास बनाए गए। वास मतलब रहने के लिए निवास स्थान। और अशोक के समय बराबर जो पहाड़ियां हैं इनके गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ जो है नामक गुफाएं सर्व प्रसिद्ध है। तो अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक जो गुफा है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। 47 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन है? बौद्ध और जैन इन दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली उत्तर प्रदेश में वह है कौशाम्बी, बी ऑप्शन। देखिए, प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील के दूरी पर स्थित कौशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक और जैन साहित्य है इसमें अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निच्छु इन्होंने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना जो है करवाई थी। तो निच्छु किसने? हस्तिनापुर के राजा निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार अगर बात करें तो कोशाम नामक वृक्षों के अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर जो कई बार धर्म उपदेश दिए, लोगों को अपना शिष्य बनाया और यहाँ अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख घोषिताराम विहार था जिसका निर्माण सृष्टि घोषित ने करवाया था। जैन धर्म के जो छठे तीर्थकर पद्म प्रभ हैं इनका प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी जो है यही पर स्थित है। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? 48 में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही जवाब है श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। तो ए जो कथन है सही नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासन काल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईसा पूर्व में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। कितने फीट ऊंची है? तो 57 फीट ऊंची है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही है। 49 है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो सही जवाब है चामुंड राय ने, ए ऑप्शन। 50 नंबर है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो सही जवाब है बाहुबली। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक जो है महत्वपूर्ण उत्सव है। 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहां पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की जो है 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में शैव भागवत जो धर्म है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आपको किसी भी प्रश्न या किसी भी टॉपिक में डाउट हो या कोई समस्याएं हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और घटना चक्र का ऑल पीडीएफ अवेलेबल है। आप चाहे तो इसको लेकर स्टडी अप कर सकते हैं और साथ में वीडियो का भी रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।